जी, ये जावेद ये जो कह रहे हैं कि रश्ट कॉल है, और एक जिस तरफ इन्होंने इशारा नहीं किया, बड़ी क्लियरली कहा कि ये इज दिस अबाउट गेटिंग वॉशिंगटन की अटेंशन, वो अब उसका कहा नहीं जा सकता, और उस अटेंशन का नतीजा क्या हो और क्या अटेंशन मिले या ना मिले। सियासी तौर पे ये कितना एक फैसला है जो कि दैट विल ब्रिंग सम स्ट्रेंथ एंड सक्सेस टू पीटीआई, जो उसकी अभी पॉलिटिक्स है। ये बड़ा सवाल है जावेद साहब। अब देखिए, इसमें स्पेकुलेशंस ही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसका ज़ाहिर हम तजिया ही कह सकते हैं इसको। तीन मेन रीजंस कहा जा सकता है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की तारीख रखी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है जो अभी मालिक साहब ने जिसका जिक्र भी किया, और ये हकीकत है क्योंकि ट्रंप जो है वो एक बड़ा बिजी प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि इंटरनली बहुत ज्यादा इशू होंगे उसके लिए, और दूसरा ग्लोबली भी बहुत ज्यादा इश्यूज है जिसमें ट्रंप को आके इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो जो 100 की प्रायोरिटी है उसकी, उसके अंदर इमरान खान साहब किसी जगह फिट नहीं होते। तो जब वो 20 जनवरी को ओथ उठाएंगे तो उसके बाद मारामारी शुरू हो जाएगी अमेरिका के अंदर, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी होगी कि उसके लिए इतना वक्त नहीं होगा कि वो इमरान खान साहब के बारे में सोच सके। तो पहली रीजन तो ये हो सकती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, वो सिर्फ जाहिर है अभी प्रेसिडेंट नहीं है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई न्यूज गर्म हो जाती है तो ट्रंप तक पहुंच जाएगी, और ट्रंप हो सकता है कि उससे कोई ना कोई एक जज्बाती वाबस्तगी इख्तियार कर ले, और वो सोच ले कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैंने इमरान खान साहब को भी अपनी प्रायोरिटी में शामिल रखना है। एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि यहां पे क्योंकि स्मोक चल रही है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर, तो इस स्मोक के अंदर जो अफवाज है या रेंजर्स है या पाक फौज है या फिर पुलिस है, वो शेलिंग नहीं कर सकेगी, क्योंकि शेलिंग का मतलब ही यह है कि स्मोक के अंदर आप मजीद इजाफा कर दें। तो वो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक साहब को जो सबसे बड़ा खतरा होता था वो शेलिंग से होता था, क्योंकि ज़ाहिर जब आंसू गैस लाई जाती थी तो उसके बाद ज़ाहिर हर आदमी ना सांस ले सकता था। टीयर गैस की बात कर रहा हूं मैं, तो टीयर गैस की वजह से जाहिर है वो ज्यादा मसाइल पैदा होते थे। तो इस मौसम के अंदर टीयर गैसिंग की जो है उसकी वो रूल आउट की जा सकती है, यानी बिल्कुल आप समझेंगे मुमकिन ही नहीं है वो सरदस्त जो है इस वक्त। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि इमरान खान ने सोचा कि इसी के पीछे पीछे छुप के हम ये कर लेते। और जो तीसरी वजह है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एक वजह ऐसी है जिसके ऊपर जब भी जिक्र किया जाता तो हंसी निकल जाती। जब मुझे भी बताया था लोगों ने तो मेरी भी हंसी निकल गई थी। वो वजह यह है कि कहा ही जाता है कि ये जो ज्योतिष है या जो एस्ट्रोलॉजी है उसके मुताबिक नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। नवंबर में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां आ सकती है। जितने नजूमी हैं आप इनसे आप पूछ लें, वो सब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि नवंबर का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, प्रेसिडेंट बदल सकता है, कोई जो आर्म फोर्सेज के चीफ्स है उनके अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये चीज जो है ना, जिससे इल्म नजूम के माहिर हैं वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। तो अगर इस चीज को भी देखा जाए तो रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि 24 नवंबर जो इमरान खान साहब ने तजवीज की है, हो सकता है उसका जो रीजन हो वो इल्म नजूम हो, क्योंकि जितने नजूमी हैं वो सब यही कह रहे हैं। तो जब ये मुझे रीजन बताई थी कुछ लोगों ने तो मेरी भी हंसी निकल गई थी, और जब मैं भी लोगों के सामने रख रहा हूं तो वो भी मुस्कुराना शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब का प्रोफाइल देखें, उनकी बैकग्राउंड देखें, तो ये चीज बड़ी ऑब्वियस ही महसूस होती है कि वो इन चीजों पे बिलीव करते हैं। जैसे कि मार्च का महीना था, जब आपको याद होगा मार्च 2022 था, और बुश बीबी ने इमरान खान साहब से कहा था कि किसी तरीके से अगर आप मार्च क्रॉस कर लो तो उसके बाद आपकी जो मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और आपकी पॉपुलैरिटी की पीक होगी। तो वो टाइम लेते रहे थे मार्च के महीने में, और जो अदम एतमाद हुआ अप्रैल के महीने में हुई। और ये वो बात है जो मुझे जनरल बाजवा साहब ने बताई थी। और उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने कहा था कि आज के बाद आप देखें कि जितनी पॉपुलैरिटी आपकी माजी में थी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, तो वो रिजल्ट निकलेगा। तो इसलिए हो सकता है कि 24 नवंबर की तरफ गए, लेकिन ये अगेन इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। जी मालिक, ये इल्म नजूम की बातें हैं। जावेद ने बात की कि वो नवंबर के अंदर आर्मी चीफ भी बदल सकते हैं, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन वो नवंबर 2025 था। अब तो वो तो सितारों की चाल अमेंडमेंट करके बदल दी ना गवर्नमेंट ने। इस मुल्क में तो सितारों की चाल भी बदल जाती है। देखें, 2 टर्म्स की गारंटी बड़ी मैटर करती है नसीम पाकिस्तान में। ठीक, एक होती है आर्मी चीफ की टर्म, एक होती है वजीर आजम की टर्म और या पार्लियामान की टर्म। एक टर्म तो सिक्योर हो गई है अगले 3 साल,
बिल्कुल। क्या दूसरी सिक्योर है? नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता लिमिटेड एजिटेशन भी होता है और वहां से चीजें हाथ से बाहर हो जाती हैं, तो कुछ पता नहीं कि कोई नई इक्वेशंस, हम पावर इक्वेशंस की निगोशिएशंस देख रहे हैं। ठीक। और शायद यही चीज इमरान खान देख रहे हैं। आप लोगों ने सुना मालिक साहब क्या कह रहे हैं, और ये भी मामला जो ट्रंप वाला है वो भी किसी हद तक जो कह रहे हैं ये हमारे जावेद चौधरी साहब, वो भी ठीक है, लेकिन लगता ये कि इमरान खान साहब की अपनी कैलकुलेशन है। उनका ख्याल है डिसरप्शन जो है और प्रेशर जो है, स्ट्रीट प्रेशर, वही बात को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि क्या स्ट्रीट प्रेशर जनरेट हो पाएगा या नहीं, लेकिन बहरहाल वो तो वक्त बताएगा। अगर 24 की तारीख कायम रही, अगर 24 की तारीख कायम रही तो फिर देखेंगे 24